दोस्तों पेटीएम का मिनी केवाईसी और फुल केवाईसी में अंतर क्या होता है और दोनों का केवाईसी कैसे किया जाता है। 2023 का जो अपडेट है वो सिर्फ आप मिनी केवाईसी जिनको करना है। देखिए केवाईसी दो तरीके का होता है। एक मिनी केवाईसी जो होता है उसे किसे बोलते हैं मिनी केवाईसी। सबसे पहली बात है कि अगर आपको मिनी केवाईसी करना है तो उसके लिए भी आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और मिनी केवाईसी क्या है? मिनी केवाईसी सबसे पहले आपको जो वॉलेट एक्टिवेट जो होता है उसका मिनी केवाईसी कहते हैं। यानी कि आपका सिर्फ पेटीएम का वॉलेट एक्टिवेट होगा लेकिन उसमें आपको किसी भी प्रकार की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। सिर्फ आप 50,000 का ही ट्रांजैक्शन कर पाएंगे 1 साल के अंदर। उसके बाद आपका अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है वो भी अगर आप वॉलेट से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको एक अदर्स बैंक की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि एक अदर्स बैंक से आप मनी ऐड करने या किसी दोस्त की आपको कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी जिससे मनी ऐड करना पड़ेगा आपको पेटीएम वॉलेट में। उसके बाद ही आप ट्रांसफ़र मनी वगैरह जो भी रिचार्ज वगैरह करते हैं वो करने पाएंगे। और जो फुल केवाईसी होता है उसमें क्या आपको फ़ायदा है कि फुल केवाईसी देखिए और ये कैसे होगा वो मैं भी उसका सल्यूशन बताऊंगा कि आप केवाईसी कैसे कर सकते हैं। फुल केवाईसी में आपको क्या फ़ायदा है होता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 2 लाख तक का पेटीएम आपको प्रोवाइड करती है। और जो आपको अदर्स चार्जेस लगते हैं जो आप पेटीएम का वॉलेट से ट्रांजैक्शन करेंगे वो आपको बैंकिंग में फ्री रहता है। और फुल केवाईसी करने से आपको एक बैंक भी ओपन कर दिया जाता है। यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो होता है वो उसका आपको एक अकाउंट ओपन करके दिया जाता है जिसमें आपका फ़ोन नंबर ही आपका अकाउंट नंबर IFSC कोड आपको उसमें सभी प्रोवाइड किया जाता है। और इसकी एक सबसे खास अहमियत बात है कि आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम इस पे सभी जगह लिंक करके आप पेटीएम पेमेंट बैंक से UPI मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाँ, या अगर अदर्स पेमेंट भी कर सकते हैं जिसमें आप किसी अदर्स अकाउंट में भी स्टेट बैंक, कैनरा बैंक या अदर्स अकाउंट में भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मोबाइल नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ है इसमें आपको एक वर्चुअल कार्ड मिलता है जिसका चार्जेस फ्री है। यानी कि अगर आप उससे ऑर्डर करते हैं फिजिकल डेबिट कार्ड में ATM से कैश विड्रॉ करने के लिए तब उसमें 250 रुपये चार्ज और आपको ईयरली 1 साल में 150 रुपये चार्ज काटे जाएंगे। हाँ, अगर फ्री में आप उसे यूज़ करना चाहते हैं तो अभी भी फ्री यूज़ होगा लेकिन उसके लिए आपको वर्चुअल कार्ड का ही सिर्फ इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए। और देखिए आपको जो वॉलेट एक्टिवेट हो जाता है अगर आपका फुल केवाईसी हो जाता है तो ऐसे में आपको एक वॉलेट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है जो एक ATM कार्ड की तरह ही है। पेटीएम पेमेंट बैंक वॉलेट कार्ड, ट्रांजैक्शन कार्ड बोलते हैं जिसे। आप उस कार्ड को, वो एक सिक्योर कार्ड है, उससे आप एक रुपए कार्ड प्रोवाइड करते हैं। उससे आप कहीं भी ऑनलाइन शॉपिंग या मर्चेंट ट्रांजैक्शन पे दे सकते हैं। मान लीजिए आपके किसी कारण बस हैक भी हो जाता है या कार्ड डिटेल लीक भी हो जाते हैं तो आपको कोई भी मतलब उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस कार्ड को आप ब्लॉक करके दूसरा एक कार्ड फिर से जनरेट करवा सकते हो घर बैठे ही। तो पेटीएम पेमेंट बैंक में केवाईसी करने के लिए अभी सिर्फ ऑफलाइन केवाईसी ऑन है। यानी कि आपको किसी भी बैंकिंग एजेंट से कांटेक्ट करके उसके बाद ही आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और जिनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले से ही केवाईसी है, जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेसिंग में है, उसको जो है ईमेल केवाईसी करना है। या आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप अपना डॉक्यूमेंट्स भी दे के केवाईसी सेंटर पे या BC पॉइंट पे जाके वेरीफाई करवा सकते हो। उसके लेकिन आपको बैंकिंग एजेंट से कांटेक्ट करना पड़ेगा जो कि कुछ ही एजेंट अभी फ़िलहाल जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है या केवाईसी है वो करते हैं। यानी कि जो पेटीएम ने परमिशन कुछ बहुत कम एजेंट को दिया है। जो भी आपके सिटी के हेड एजेंट होंगे उनके पास ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है। जो छोटे मोटे यूजर्स या BC पॉइंट है जो मनी ट्रांसफ़र के लिए सिर्फ यूज़ करते हैं उनके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो केवाईसी नहीं कर सकते। इसीलिए आपके पास पेटीएम में जितने भी केवाईसी एजेंट के नंबर है उन सभी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। केवाईसी सिर्फ ऑफलाइन प्रोसेस से ही आप कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम एजेंट से ही केवाईसी होता है। ये मैं